हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका क्रैक कंपटीशन चैनल पर। जिस टाइम में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी के 28 दिसंबर के दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी कुछ क्वेश्चन हैं जो निकल के बाहर आ चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस को लेके और एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वाइज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें क्या क्या पता लगेगा। 28 दिसंबर 2020 को जो भी एग्ज़ाम हुए हैं दोनों शिफ्ट के, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, दोनों के क्वेश्चन हमें पता लगेंगे। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हम करेंगे, टॉपिक वाइज एनालिसिस भी हम करेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से 78 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर करूँगा। 78 क्वेश्चन काफ़ी हो जाते हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस बनते हैं जनरल अवेयरनेस के, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को मिला के, और 78 हम कर लेंगे 80 में से, तो 2 क्वेश्चन ही जो हैं वो रह जाते हैं। और क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, शिफ्ट 1 के शिफ्ट 2 में भी हुए हैं रिपीट, और रिपीट हुए हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के भी रिपीट हुए हैं। और वेरियस क्वेश्चंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देखेंगे इसमें। आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 नंबर का ही ये होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी 30 मार्क्स का ही होता है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 मार्क्स का रहेगा। इन टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का ही हमारा एग्ज़ाम होता है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2020 की टाइम शिफ्ट देख लेते हैं हम। शिफ्ट की जो टाइमिंग है वो क्या रहेगी। शिफ्ट 1 में आपकी एंट्री के लिए गेट 9 बजे ओपन कर दिए जाते हैं सुबह में, और 10 बजे गेट क्लोज़ कर दिए जाते हैं, और 10:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही शिफ्ट 2 में रहेगा। 1:30 PM पर जो है वो रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट होगा आपका। 2:30 PM यानी कि 2:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे, और 3 बजे को शाम से आपका एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। 90 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है। 100 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। चलिए अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाइज। हिस्ट्री के जो है वो 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी शिफ्ट में, किसी सेट में 5 थे, किसी में 6 थे, किसी में 7 थे, और क्वेश्चंस का लेवल जो है वो मॉडरेट था। जियोग्राफी में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ईजी थे जियोग्राफी के क्वेश्चन हिस्ट्री के कंपैरिजन में। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से पूछे गए थे और वो क्वेश्चंस ईजी थे। स्टैटिक जीके में लें तो 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे जो कि मॉडरेट थे। बायोलॉजी के क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन थे हर एक सेट में, जो कि इजी टू मॉडरेट काउंट किए जाएंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी 2 to 3 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट काउंट किए जाएंगे। और फिजिक्स के भी 2 to 3 क्वेश्चन जो कि इजी टू मॉडरेट काउंट किए जाएंगे। ये शिफ्ट 2 का है। शिफ्ट 1 में जो है वो 14 क्वेश्चन आए थे साइंस से, बायोलॉजी से 5, केमिस्ट्री से 4 एंड फिजिक्स से भी 5 क्वेश्चन आए थे। तो शिफ्ट 1 में साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे और शिफ्ट 2 में थोड़े कम थे। उसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कम थे, इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जनरल अवेयरनेस में कंप्यूटर की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में कंप्यूटर्स के थे जो कि इजी थे। करंट अफेयर्स के 8 से 9 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट में काउंट किए जाएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन की हम बात करें तो 10 से 11 क्वेश्चन मिसलेनियस थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। ऑल ओवर बात करें तो 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के जो थे वो इजी टू मॉडरेट थे। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो की लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे। स्पेशली हिस्ट्री और पॉलिटी में आप को मैं कुछ बताऊंगा, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि एक स्पेशल ओकेजन है चल रहा है अभी। तो उस करके क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से, उस टाइमलाइन से ज़्यादा पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स की हम बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में CISI के 2 क्वेश्चन आए थे जो कि मॉडरेट थे। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन जो कि इजी थे। रेशियो प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चन जो कि इजी थे। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। प्रॉफिट एंड लॉस में 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। जियोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट।
लेवल के थे। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। चलिए मैथमेटिक्स की अगली स्लाइड देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आए थे जो कि काफ़ी इजी थे दोस्तों। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। स्टैटिस्टिक्स के कोई क्वेश्चन अभी तक काउंट नहीं हुआ है 28 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। एवरेज से 2 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट एंड डीआई के 3 क्वेश्चन जो कि इजी टू मॉडरेट थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 30 है मैथमेटिक्स से। और ऑल ओवर अगर एग्जाम पेपर का लेवल देखें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का तो हम बोलेंगे कि ये इजी टू मॉडरेट ही था। ऐसा कुछ था नहीं कि हम बोले कि पेपर काफ़ी टफ आया था। अब रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आए थे सेकंड शिफ्ट में 28 दिसंबर को जो कि काफ़ी इजी थे। सेंटेंस अरेंजमेंट में 1 क्वेश्चन था जो कि इजी टू मॉडरेट था। वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन थे जो काफ़ी मॉडरेट थे। पजल जो है वो 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में लीनियर आई थी और सेकंड शिफ्ट में सर्कुलर आई थी जिससे 3 क्वेश्चन थे और वो इजी थे। फर्स्ट शिफ्ट में लीनियर थी वो तो काफ़ी इजी थी और सेकंड शिफ्ट में सर्कुलर पजल जो आई थी जिससे 3 क्वेश्चन थे वो भी इजी थी। ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल के थे। मॉर्निंग शिफ्ट में जो है वो 2 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन से, इसमें 4 हो गए। स्टेटमेंट एंड एज्यूम्पशन के 2 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। डायरेक्शन टेस्ट के 2 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट थे। मॉर्निंग शिफ्ट में डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन ही नहीं आए। और सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। एनालॉजी की हम बात करें तो 3 क्वेश्चन थे जो इजी थे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के 4 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट थे। ओड वन आउट की हम बात करें तो 1 क्वेश्चन था जो कि इजी टू मॉडरेट था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग से 30 थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। चलिए देखते हैं 28 दिसंबर की शिफ्ट 2 के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो हमारा आंसर रहेगा नोकनी या फिर रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था जलियांवाला बाग मैसेकर डेट, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। वायसराय एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे उस टाइम पे वायसराय। उस टाइम पे एक रिफॉर्म भी आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से जिसे मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये मैसेकर हुआ था। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन को मिला था। 5th क्वेश्चन देखते हैं, कलर ऑफ फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन था, वाइट रिवोल्यूशन था, गोल्डन रिवोल्यूशन था, पिंक रिवोल्यूशन था। काफ़ी सारे रिवोल्यूशन हमारी इकोनॉमी में हुए हैं। तो फर्टिलाइजर्स रिवोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा कलर है? तो ग्रे कलर जो है वो फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। काफ़ी यूट्यूब चैनल इसको पिंक कलर बता रहे हैं, पिंक रिवोल्यूशन, जो कि बिल्कुल गलत होगा। पिंक रिवोल्यूशन जो था वो मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड था। फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन या फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड ग्रे रिवोल्यूशन ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मूवी का किसको मिला है? गली बॉय को मिला है 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज असेंबल्ड बाय। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बाय इलेक्शन इलेक्ट हुई थी, लेकिन इसका ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर हम क्या टिक करेंगे। ऑप्शन अभी तक बाहर नहीं आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम पूछा गया था। तो यहाँ पर एडिशनल चार्ज है आनंदीबेन पटेल के ऊपर, मध्य प्रदेश के गवर्नर का। केमिकल फार्मूला ऑफ हार्ड वाटर पूछा गया था। हार्ड वाटर का केमिकल फार्मूला होता है D2O। टेहरी डैम कहाँ लोकेटेड है ये पूछा गया था। टेहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है। 11th क्वेश्चन पूछा गया था, हेडक्वार्टर ऑफ यूएन। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। 12th क्वेश्चन जो है वो किसी म्यूजिक अवार्ड से रिलेटेड पूछा गया था, जो क्वेश्चन अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज कैलकुलेटेड फर्स्ट बाय, पहली बार भारत की नेशनल इनकम किसके द्वारा कैलकुलेट की गई थी, किसने भारत की आय की गणना की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार, और उस वक्त हमारी राष्ट्रीय आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति थी। 14th क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज Cl क्लोरीन प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल? क्लोरीन को ग्रुप 17 में प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल में। 15th क्वेश्चन की बात करें तो CEO ऑफ नोकिया के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम पूछा गया था, तो इनका नाम है पेक्का लैंडमार्क। 16 क्वेश्चन की बात करें तो हु इज द चेयरमैन ऑफ बाफ्टा के चेयरमैन हैं कृष्णेंदु मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान के राज्यपाल का नाम पूछा गया था, तो उनका नाम है कलराज मिश्रा। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2020? इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे, एक सबसे पहले किस भारतीय को मिला और 2020 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला? तो 2020 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाता है पॉल मिलग्रूम और रॉबर्ट बी विलियम को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज भरतपुर? 19th क्वेश्चन है हमारा, भरतपुर कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20th, व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड? तो यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIU? NIU ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है और NIU की फुल फॉर्म होगी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बार्क BARC? तो BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FICCI? FICCI की फुल फॉर्म पूछी गई थी। FICCI की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNSC? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। क्वेश्चन नंबर 26, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ सैफरॉन? जम्मू कश्मीर जो है वो सिटी ऑफ सैफरॉन के नाम से जाना जाता है। हु इज द CEO ऑफ पेटीएम? पेटीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम पूछा गया था, जो कि विजय शेखर शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच फिल्म रिसीव्ड द मैक्सिमम अवार्ड्स इन फिल्म फेयर अवार्ड 2020? तो ये भी गली बॉय के नाम पे है खिताब। सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली मूवी जो है वो गली बॉय थी फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में। एक बार ये अवार्ड्स देख लीजिएगा सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 29, कार्ल लैंड्सटीनर गोट अ नोबेल प्राइज़ फॉर? इनको नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के फील्ड में, और ये नोबेल प्राइज़ इनको जो मिला था वो 1930 में मिला था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। G20 समिट वाज हेल्ड एट? G20 समिट कहाँ हुई थी? ये रियाद में हुई थी, जो सऊदी अरेबिया की राजधानी है। अब 31st क्वेश्चन जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, शायद फुल फॉर्म या इसका फॉर्मूला पूछा गया होगा। ये GNP से रिलेटेड था, तो GNP यहाँ पर हमारा होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर इज NDA लोकेटेड? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो खड़गवासला में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र राज्य में। 33rd क्वेश्चन की हम बात करें तो वेयर इज द टालेस्ट बुद्धा स्टैच्यू लोकेटेड? सबसे लंबा महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? ये स्थापित है चाइना के द स्प्रिंग टेम्पल में। 128 मीटर लंबी ये मूर्ति है। 34th क्वेश्चन बात करें हम तो हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस का खोज की थी। मोपला रिवोल्ट कब हुआ? मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार रीजन केरला में
1921 से 1922 के बीच में। 36वां क्वेश्चन है हमारा, सन की कौन सी लेयर हमें दिखाई देती है? तो फोटोस्फेयर जो है इनर कोर सन की हमें दिखाई देती है, जो कि 58,000 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पर जलती है। 37वां क्वेश्चन हम देखें तो करेंसी ऑफ जापान पूछी गई थी कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापानीज येन जो है वो जापान की मुद्रा है। गोल गुंबद कहाँ पर लोकेटेड है? गोल गुंबद जो है वो बीजापुर कर्नाटका में है। वेयर इज द बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट लोकेटेड? तो सब दुनिया का सबसे बड़ा अगर पूछा गया होगा तो आपको चाइना फिल करना है, जो कि 1000 मेगावाट का है। 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट चाइना में है। और अगर इंडिया के रिगार्डिंग पूछा जाए तो इंडिया में तमिलनाडु में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता है 648 यानी कि 648 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें कि सैलरी क्या होती है वाइस प्रेसिडेंट की? व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 1.25 लाख यानी 1.25 लाख रुपए प्रति महीना। 41st क्वेश्चन देखते हैं, 49th पैरेलल लाइन बिटवीन विच कंट्री? तो 49th जो पैरेलल लाइन है वो कनाडा और यूएसए के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 47 है, परिसंचरण में कौन सा अंग भाग लेता है? परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके मेन पार्ट्स जो होते हैं वो हार्ट होता है, ब्लड को पंप करता है। वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। तो 43वां क्वेश्चन देखें तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 44वां क्वेश्चन अगर देखें, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो। इसरो ने अपनी पहली उपग्रह जो है वो आर्यभट्टा प्रक्षेपित किया था। 45वें क्वेश्चन में फुल फॉर्म ऑफ एनएनपी। एनएनपी जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है और इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो हमें एनएनपी मिलेगा। 46वां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच हुआ था और नवाब ऑफ बंगाल का साथ फ्रेंच आर्मी ने दिया था। इंडिया में जो फ्रेंच की कॉलोनी थी उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल का साथ दिया था, वो उनके साथ थे और दोनों ने साथ में मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स से युद्ध किया था, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 47वां क्वेश्चन है, फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? पहला भारत का एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो तारापुर में है। 48वां क्वेश्चन है, मास इज डैश क्वांटिटी। मास क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। 49वां क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कौन सा लॉ है? इट इज बॉयल्स लॉ। 50th क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, जो कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 51वां क्वेश्चन हम देखें तो ग्रैमी अवार्ड्स आर गिवन इन विच फील्ड। ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं वो म्यूज़िक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 52वां क्वेश्चन देखें तो संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था एम.एन. रॉय ने। 53rd क्वेश्चन, हु गेव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। 54th क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। इंडिया ने अपनी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो एप्पल लॉन्च की थी। 28 दिसंबर की शिफ्ट 1 के मैं पिछली वीडियो में क्वेश्चंस आपको दे चुका हूं, लेकिन कुछ और क्वेश्चन हैं वो बाहर निकल के आए हैं, तो एक बार 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी। राज तरंगिनी कल्हण ने लिखी थी। सुकन्या समृद्धि योजना से एक क्वेश्चन था जो कि क्लियर नहीं है, इस योजना को एक बार पढ़ लीजिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरला में स्थित है।
पर्यावरण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण अधिनियम 1986 में आया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च हुआ था? मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे MOM के नाम से भी जाना जाता है, वो 2013 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, साउंड वेव किस में से पास नहीं हो सकती? साउंड वेव जो है वो निर्वात से यानी कि वैक्यूम से पास नहीं हो सकती। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, तो 552 जो है अधिकतम संख्या लोकसभा सीटों की हो सकती है। 2020 के पर्यावरण दिवस का विषय क्या था? बायोडाइवर्सिटी जो है वो पर्यावरण दिवस का विषय था। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान हमारा ग्रेविटी से इफेक्टेड नहीं होता है, तो जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर है उतना ही चंद्रमा पर भी होगा। भार जो है वो ग्रेविटी से इफेक्टेड होता है, और पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर भार ज़्यादा होगा और चंद्रमा पर भार कम होगा। 12th क्वेश्चन हम देखें तो 7 सिस्टर्स में कौन सा राज्य नहीं आता? इसमें ऑप्शन में सिक्किम था, तो सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न 7 राज्य हैं, उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका कौन सी हैं? तो ऑप्शन में जो सही थी वो थी बोल्विया एंड प्राग्वे। 15th क्वेश्चन है, सेरीकल्चर इज़ यूज्ड फॉर? सिल्क फार्मिंग के लिए सेरीकल्चर वर्ड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सिल्क फार्मिंग। 16th क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ है? विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया है। 17th क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। 18th क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के विजेता कौन हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के विजेता हैं अकितम अच्युतन नाम्बोर्थिनी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। URL की फुल फॉर्म पूछी गई थी। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 21वां क्वेश्चन हम देखें तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कुडनकुलम जो है वो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में वो है। क्वेश्चन नंबर 22, गोभी मरुस्थल कहाँ है? गोभी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना दोनों में है। ऑप्शंस को देख के इसका आंसर टिक कीजिएगा। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा यानी जोजिला पास जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। UNSC का परमानेंट मेंबर कौन नहीं है? इसके लिए मैं आपको जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो बता देता हूँ। उनके अलावा कोई भी कंट्री ऑप्शन में होगी तो वो UNSC की परमानेंट मेंबर नहीं है। UNSC के परमानेंट मेंबर्स हैं UK, USA, रशिया, फ्रांस और चाइना। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं क्या कुछ ऐड करना है या कुछ गलती रही हो तो। वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पर सबसे पहले पाने के लिए। और 1919, 1920 और 1921 में जितने भी इवेंट हुए हैं हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड, उनको एक बार अच्छे से पढ़ ले, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि उन इवेंट्स की 100 साल यानी कि 1 सेंचुरी पूरी हो चुकी है। पिछले काफ़ी एग्ज़ाम्स में नोटिस किया है कि वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं और ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacy.